है हमारे चैनल में आप लोग का एक बार फिर से। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, एक कन्फ्यूजन है खास करके फीमेल कैंडिडेट को लेकर के जो अदर स्टेट की हैं, उन्हें आरक्षण मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि हो सकता है ये कन्फ्यूजन आयोग द्वारा ही क्रिएट किया गया हो, लेकिन क्या सही हो सकता है, क्या गलत हो सकता है, इसमें हम जिक्र करेंगे। आइए पहले डीवी वाले नोटिस पर चलते हैं कि डीवी वाले नोटिस क्या कहता है। जो हम लोग का 20 अगस्त 2019 को आया था डीवी के लिए नोटिस, उसमें यहाँ लिखा हुआ था क्या क्या चाहिए डीवी में। तो यहाँ लिखा हुआ था कौशल जांच परीक्षा के मूल प्रवेश पत्र और लिखित परीक्षा के हाल में खींचा गया 2 पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो, मैट्रिक प्रमाण पत्र, इंटर प्रमाण पत्र, इस सब के लिए नेसेसरी था। अब अनुसूचित जिले की रिक्तियों के विरुद्ध तो वहाँ तो चूंकि वही लोग आवेदन किए थे जिनके पास डोमिसाइल था, तो वहाँ तो चाहिए ही। किसी अनुसूचित जिले की रिक्ति के विरुद्ध आवेदन देने वाले सभी अभ्यर्थियों, अनारक्षित एवं अन्य आरक्षित वर्ग के, वहाँ तो चाहिए ही। फिर आरक्षण के दावे हेतु अनुसूचित जिला के लिए तो चाहिए। गैर अनुसूचित के लिए देखिए यहाँ लिखा हुआ था अनारक्षित कोटि, कोई जाति प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं, परंतु महिला कोटि एवं निःशक्त कोटि के 36 आरक्षित पदों के विरुद्ध आरक्षण दावे के समर्थन में स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र विज्ञापन की शर्तों के अनुसार प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यहाँ देखिए 36 लगाया हुआ है। और हम लोग देखते हैं, अगर ये जो रिवाइज वैकेंसी आया है इसमें निम्न वर्गीय लिपिक में यहाँ देखिए लिखा हुआ है कुल रिक्ति के अधीन 36 आरक्षण। तो ठीक है, यहाँ के लिए मांग सकता है। महिला और निःशक्त के लिए बोला है, यहाँ 36 लगा हुआ है। और अभी पंचायत सचिव को साइड करते हैं, उसके अलावा और पोस्ट को देखते हैं उसमें क्या प्रावधान था। इसमें भी देखिए लिखा हुआ है निम्न वर्गीय लिपिक कोषागार लिपिकीय संवर्ग में कुल रिक्ति के अधीन 36 आरक्षण। यहाँ भी लिखा है कुल रिक्ति के अधीन 36 आरक्षण। यहाँ भी लिखा है कुल रिक्ति के अधीन 36 आरक्षण। और ये वाला भी लिखा है नीचे में। उसी तरह से बैकलॉग वैकेंसी में देखा जाए तो एलडीसी समाहरणालय संवर्ग में भी यही बात लिखा हुआ है कुल रिक्ति के अधीन 36 आरक्षण। पंचायत सचिव को भी साइड करते हैं, उसके बाद देखते हैं स्टेनोग्राफी का। नहीं, एलडीसी ही है, यहाँ भी लिखा है 36 आरक्षण। तो ठीक है, एलडीसी पोस्ट में तो चूंकि यहाँ पर लिख दिया है महिला का सीट, ये शुरू से ही देख लेते हैं कुछ पदों में। यहाँ सीधे लिख दिया है कि महिला का सीट 9 रिजर्व है, लेकिन किस कैटेगरी का कितना रिजर्व है यहाँ ये नहीं लिखा हुआ है एलडीसी और स्टेनोग्राफर के पोस्ट में। तो यहाँ ठीक है, यहाँ तक डोमिसाइल मांग किया गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम पंचायत सचिव के पद पर आते हैं तो वहाँ 36 आरक्षण नाम का कोई चीज़ लिखा ही नहीं हुआ है। देख लीजिए, अभी जैसे ऊपर में हम लोग देखें एलडीसी में यहाँ स्पष्ट लिखा है कुल रिक्ति के अधीन 36 आरक्षण। और हमारा डीवी नोटिस भी यही बात कहता है कि महिला कोटि एवं निःशक्त कोटि के 36 आरक्षण पदों के विरुद्ध। ठीक है, तो 36 लिखा हुआ है एलडीसी स्टेनोग्राफर में, लेकिन पंचायत सचिव के पद में हम देखते हैं यहाँ 36 नाम का कोई जिक्र नहीं है। देखिए यहाँ सीधे लिखा है आरक्षण कोटिवार पदों की विवरणी में ये मझला कोष्ठ में अंकित पद महिलाओं के लिए है, जबकि छोटा कोष्ठ के में अंकित पद महिलाओं के लिए महिलाओं में तलाकशुदा जो महिला है उसके लिए। यहाँ क्या है, जैसा और पोस्ट में देखते हैं ऊपर में, यहाँ तो सीधे महिला का लिख दिया कि रांची जिला में महिला का एक सीट रिजर्व है। किस कैटेगरी का है ये नहीं कहा है। ओवरऑल एक महिला आपको मिल जाएगी इस 32 में तो सीट फुल माना जाएगा महिला का। उसी तरह से साहेबगंज में देखिए तो एक भी सीट नहीं रिजर्व है, देवघर में भी नहीं है। अब यहाँ देख लीजिए पूर्वी सिंहभूम में 2 सीट रिजर्व है महिला का। इधर टोटल 39 सीट में से 2 महिला किसी में भी मिल जाए, चाहे जनरल की मिल जाए चाहे एससी की मिल जाए, तो महिला रिजर्वेशन फुल मान लिया जाएगा। लेकिन हमारे पंचायत सचिव पद में कहीं 36 नाम का जिक्र नहीं है। देखिए यहाँ तो नहीं है आरक्षण कोटिवार, यहाँ तो कहीं 36 नहीं लिखा है। यहाँ भी जिलावार कुल रिक्ति के अधीन ये लिखा है। तो क्या जो डीवी नोटिस में कहने का मतलब है कि महिला कोटि और निःशक्त कोटि, ये क्या एलडीसी पद के लिए है, स्टेनोग्राफी पद के लिए है? क्योंकि पंचायत सचिव पद वाले रोस्टर में ये रेगुलर में बात करें चाहे बैकलॉग में भी बात करें तो बैकलॉग में भी कहीं नहीं लिखा हुआ है 36 आरक्षण नाम का चीज। देख लीजिए यहाँ लिखा जिलावार कुल रिक्ति के अधीन, और जबकि वहीं नीचे वाला पोस्ट में लिखा है कुल रिक्ति के अधीन 36 आरक्षण। ठीक है, तो स्टेट लेवल का हो गया। और डिस्ट्रिक्ट कैडर में भी वही लिखा है
कुल रिक्ति के अधीन 36 आरक्षण, लेकिन पंचायत सेक्रेटरी में बैकलॉग में भी वैसा कुछ नहीं लिखा है। और पंचायत सचिव और एलडीसी के में अंतर किया है कि पंचायत सचिव में जो महिला का आरक्षण है यहाँ कोटिवार डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है कि अनारक्षित में 38 टोटल सीट है, जिसमें से 19 जनरल महिला के लिए है। अनुसूचित जनजाति का है तो 32 टोटल सीट में से 16 अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए है और 1 सीट इसी 16 में से तलाकशुदा या विधवा के लिए है। यहाँ तो कुछ नहीं लिखा, चूंकि अब एलडीसी में क्या है कि वहाँ टोटल लिख दिया है, अब यहाँ डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है कि एक महिला किस कैटेगरी की होगी। लेकिन पंचायत सचिव के पद में क्या किया गया है, यहाँ तो पूरा ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है कैटेगरी वाइज। जैसे बोकारो में देखिए मोस्ट हाईलाइटेड और मोस्ट वांटेड पॉपुलर जिला था, यहाँ 78 टोटल सीट है जनरल का, तो इसमें से 39 जनरल की महिलाएं रहेंगी। अब जनरल महिला का जो भी कैटेगरी की कट ऑफ पार कर जाए, SC ST चाहे जो भी, वो जनरल महिला में पहले आएंगी। उसके बाद अनुसूचित जनजाति में 18 में से 9 अनुसूचित जनजाति की महिलाएं के लिए रिजर्व है। अनुसूचित जाति में 20 के लिए 10 अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए है। उसी से EBC 1 और BC 2 में भी है। तो यहाँ पर हमको लगता है पंचायत सचिव के पद के लिए अदर स्टेट की महिलाओं को भी रिजर्वेशन मिलने जा रहा है, क्योंकि यहाँ 36 नाम का कोई चीज़ नहीं लगाया है और DV नोटिस में 36 का बात किया है। तो 36 में हो सकता है LDC स्टेनोग्राफी पोस्ट के लिए, वहाँ डोमिसाइल वालों को ही महिला को फायदा हो, जनरल हो या कैटेगरी में। और एक 7वां कॉलम जो बनाया है स्पेशली निःशक्त अभ्यर्थी के लिए बनाया है। अब देखिए कितना कन्फ्यूजन हो रहा है। और देखिए यहाँ पर खुद लिख दिया है गैर अनुसूचित जिले की रिक्ति के विरुद्ध अभ्यर्थिता सत्यापन के लिए निःशक्त कोटि और महिला कोटि यहाँ लिखा हुआ है, तो फिर यहाँ निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए लिखने का क्या जरूरत है? जब आप यहाँ लिख ही दिए हैं स्थानीय निवासी चाहिए, तो फिर अलग से निःशक्त अभ्यर्थी के लिए आप यहाँ लिख रहे हैं। तो उसी तरह से आप महिला के लिए भी एक लिख देते क्या? तो एक और स्थिति स्पष्ट हो जाता। तो देखिए यहाँ कन्फ्यूजन खुद आयोग द्वारा किया गया है। तो आयोग को, अगर ये मेरा वीडियो आयोग के कोई स्टाफ या अधिकारी देख पा रहे हैं किसी कारणवश, तो क्लियर करें, क्योंकि LDC स्टेनोग्राफी पोस्ट में तो पता चलता है कि वहाँ पर डोमिसाइल आप ले रहे हैं, लेकिन पंचायत सचिव के रोस्टर में कहीं भी 36 नाम का चीज़ नहीं लिखा हुआ है, 36 आरक्षण। और आप जो DV नोटिस दिए हैं, देखिए जब आप 6वां पॉइंट में मेंशन कर दिए हैं कि महिला कोटि और निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों के लिए स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र चाहिए, तो फिर यहाँ फिर अलग से आप निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए क्यों नोटिस दिए हैं, बताइए? स्थानीय निवासी का तो ऊपर दे ही चुके हैं, तो ठीक है, अगर 40% केवल देते तो मौत चलता, लेकिन आप इसको भी दे दिए हैं। उसी तरह से एक 8वां कॉलम भी बना देते, जैसे यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक के लिए बनाए हैं। एक 9वां कॉलम महिला के लिए भी स्पेशल बना देते, तो स्थिति और स्पष्ट हो जाता। लेकिन और साइकोलॉजिकल रूप से हम देखते हैं, अगर जो कट ऑफ आएगा, जैसा आप लोग IRB में देखने को मिला था, पुरुष का अलग कट ऑफ आया था, महिला का अलग कट ऑफ आया था। ये देखिए, तो यहाँ भी पंचायत सचिव में भी वैसे ही आएगा, पुरुष का अलग कट ऑफ आएगा, महिला का अलग आएगा। पुरुष में भी जनरल का अलग रहेगा, अनुसूचित जाति का अलग रहेगा, जनजाति का अलग रहेगा, महिला का भी अलग रहेगा। तो अदर स्टेट की फीमेल और झारखंड के जनरल कैटेगरी की फीमेल, चूंकि अब तो स्टेट मेरिट बनने जा रहा है, तो दोनों तो फीमेल ही हो गई, जनरल कैटेगरी की फीमेल। जैसे अदर स्टेट का जनरल मेल या झारखंड का जनरल मेल, तो दोनों तो मेल ही हो गया, जनरल मेल। उसी तरह जब कट ऑफ आएगा तो ऐसा तो नहीं आएगा कि अदर स्टेट की फीमेल का अलग कट ऑफ आएगा, उसका भी वहीं कट ऑफ होगा जो महिला का अनारक्षित होगा। तो वहाँ पर कट ऑफ और स्कोर देखने के बाद पता चलेगा कि आरक्षण मिला है कि नहीं। लेकिन फिलहाल जो हमारे हमारे कॉन्टेक्ट में भी लगभग एक दर्जन अदर स्टेट की फीमेल हमारे कांटेक्ट में है, जिनका स्कोर देखने पर हमें लगता है कि उनको आरक्षण सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। क्योंकि उनका जितना कम में रिजल्ट हुआ है, उतना में जनरल मेल कैंडिडेट का रिजल्ट नहीं हो पाया है। इससे तो स्पष्ट पता चलता है कि उनको आरक्षण सुविधाओं का लाभ मिला है। और एक बात बता देते हैं, उत्तर प्रदेश में एक बार ऐसा ही हुआ था कि फीमेल के रिजर्वेशन सीट पर अदर स्टेट की फीमेल को नहीं कंसीडर किया गया था। तो मामला कोर्ट में गया, तो हाई कोर्ट वहाँ का फटकार लगाते हुए रिजल्ट रिवाइज करने के लिए बोला था कि नहीं, आप जनरल फीमेल सीट में अदर स्टेट महिलाओं को भी कंसीडर करेंगे। और बिहार में तो सबको पता है कि 35% जो आरक्षण मिलता है, उसमें अदर स्टेट की फीमेल भी दावेदारी करती हैं। और जैसा अभी हम बताया अभी तक कि यहाँ भाई पंचायत सचिव में देखिए कहीं 36 शब्द नहीं लिखा हुआ है।
जबकि एलडीसी वगैरह में तो क्षैतिज लिखा हुआ है, यहाँ भी लिख सकता था आयोग। देखिए यहाँ भी लिख सकता था कि नहीं क्षैतिज आरक्षण पंचायत सचिव वाला भी रोस्टर में, लेकिन यहाँ नहीं लिखा। और यहाँ दोनों में अंतर क्या है कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट है, स्पेशली अनारक्षित के लिए 19 सीट रिजर्व है। तो हमें लगता है कि पंचायत सचिव के पद में उन लोग को आरक्षण मिला है, क्योंकि जितना कम में रिजल्ट हुआ है, क्योंकि अदर स्टेट की महिलाएं जैसे बताई कि हमारे कॉन्टेक्ट में लगभग 1 दर्जन है, उतना में मेल कैंडिडेट का नहीं हो पाया है। इससे पता चलता है कि आरक्षण सुविधाओं का लाभ मिला है। और एक चीज़ और बताते हैं, जैसे मान लीजिए पुलिस और एसआई की बहाली झारखंड में जो आया था, उसमें मेल का अलग रनिंग था, अलग फिजिकल क्राइटेरिया था, फीमेल का अलग था। और फीमेल का जो रनिंग क्राइटेरिया है, चाहे वो झारखंड की फीमेल हो या अदर स्टेट की फीमेल हो, उसको तो वहीं रनिंग कराया जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि झारखंड अदर स्टेट की फीमेल को मेल वाला रनिंग करा दिया जाएगा, क्योंकि फीमेल और जब आप जेंडर पूछ रहे हैं फॉर्म भरने में, तो उसका तो कुछ महत्व है। जब आप कोटिवार आरक्षण दिए हुए हैं इस तरह से, जनरल अदर स्टेट का जनरल मेल हुआ झारखंड के जनरल मेल के समतुल्य हो गया, उसी तरह से फीमेल भी जनरल फीमेल के समतुल्य हो जाएगी। तो हमें उम्मीद है कि उन लोग को पंचायत सचिव के पद पर आरक्षण मिला है, क्योंकि डीवी नोटिस में भी जैसा पहले समझाया, जो लोग नहीं समझे दोबारा देख लेंगे पीछे करके वीडियो को, वहाँ 36 शब्द का जिक्र किया है, जो कि पंचायत सचिव के रोस्टर में कहीं 36 नहीं लिखा है। और एक चीज़ और जैसा बताए थे डीवी वाले नोटिस में, कि यहाँ जब लिख दिए थे आप महिला कोटि निःशक्त कोटि को स्थानीय चाहिए, तो फिर अलग से यहाँ निःशक्त अभ्यर्थी के लिए जिस तरह से लिखे, उसी तरह से महिला के लिए भी लिख देते एक लाइन बना करके, तो वैसा नहीं लिखा गया है। तो एलडीसी स्टेनोग्राफी पोस्ट में हो सकता है जो डोमिसाइल फीमेल है उन्हीं को मिले, लेकिन पंचायत सचिव में मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ हर कैटेगरी का महिला सीट डिस्ट्रीब्यूट है। तो जनरल महिला झारखंड की हो चाहे अदर स्टेट की जनरल महिला हो, सबका सेम दावेदारी बनेगा। अगर आयोग ऐसा नहीं करता है तो झारखंड ऐसा जगह है जहाँ बिरसा मुंडा, बुद्धू भगत, फूलो झानो जैसे लोग थे, तो आज वहीं रमेश हांसदा हैं, सोनी कुमारी है, ऐसे बहुत लोग हैं। अभी हाल ही में झारखंड पुलिस 15 का मामला सुप्रीम कोर्ट से क्लियर होकर आया है और आयोग और सरकार को फटकार भी लगा है। तो हो सकता है आगे भी ऐसे ही लोग आते रहें हमारे झारखंड में सामने चेहरा, तो कोई भारी बात नहीं है। लेकिन मेरा यही कहना है कि संवैधानिक रूप से अदर स्टेट की फीमेल को भी उतना ही अधिकार है जनरल फीमेल सीट पर, जितना झारखंड की महिलाओं को है। नहीं तो फिर उसके बाद क्या होगा, हर एक झारखंडी कैंडिडेट समझता है। इसलिए आयोग को इस बात को क्लियर करना चाहिए कि क्या वस्तु स्थिति है। क्योंकि मैं अपने स्तर से तो जहाँ तक लग रहा है कि उनको आरक्षण सुविधाओं का लाभ मिला है, बाकी रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।